शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध से, जब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के दो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। भारी तबाही हुई। जापान ने एक हफ्ते के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। एलाइज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया। तभी दुनिया के बाकी देशों को एटम बम की अहमियत समझ आ गई। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चाइना ने 1964 में। और उन्हीं दिनों हमारे देश के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे। वो भारत को एटॉमिक पावर बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी उन्हें न्यूक्लियर बम बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 1962 चीन ने भारत पर अचानक हमला कर अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। भारत की हार हो गई। हजारों जवान शहीद हुए। 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चाइना के कब्जे में चली गई। और तभी 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग भी पूरा कर लिया था। भारत इस हार से उभर भी नहीं पाया था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और तो और 1971 के युद्ध में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरब सागर से और यूएस नेवी बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत को घेरने लगी। ऐसी स्थिति में भारत ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर हेल्प मांगी। तब तुरंत यूएसएसआर की नेवल शिप भारत की सिक्योरिटी के लिए निकल पड़ी। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला। यूएस का टास्क फोर्स अपने 75,000 टन की क्षमता और 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला था। वहीं अपना आईएनएस विक्रांत भी 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। और यूएसएसआर के नेवल मरीन फोर्स, क्रूजर डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। तब जाकर यूएस की नेवल फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में प्रवेश नहीं किया और यूके फोर्सेस की तरह ही अपना मुंह पाकिस्तान से मोड़ लिया। 1971 में भारत की जीत के पीछे यूएसएसआर के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए उस दौरान इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी हैं। न्यूक्लियर बम बनाकर अमेरिका ने न्यूक्लियर रेस की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन भारत को इस रेस में शामिल करने वाले 3 महान लोग थे: जे.आर.डी. टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री। जे.आर.डी. टाटा ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर अपनी पावर का शो ऑफ किया था, तभी से होमी भाभा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर से कहते आए थे कि हमें भी न्यूक्लियर पावर की फील्ड में अपना काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी काफी दिलचस्पी रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर ऑथराइज किया था। लेकिन उन्होंने एटॉमिक रिसर्च को सिर्फ पावर जनरेशन तक ही सीमित रखने को कहा था। डॉक्टर भाभा ने 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट प्रॉम्बे को एस्टेब्लिश किया ताकि भारत में मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया जा सके। और जब 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट